आज मौनी अमावस्या है और मौनी अमावस्या पर आज पितरों का पर्व है। आज हमें पितरों की विशेष पूजा अर्चना करनी चाहिए और हो सके तो मौन भी रहना चाहिए, लेकिन हमारे जीवन में इतने जंजाल होते हैं कि हम मौन रह नहीं पाते हैं। लेकिन अगर मौन नहीं भी रह पाएँ तो पितरों की पूजा करते हुए, भगवान नाम लेते हुए हम अगर इस पर्व को मनाते हैं तो पितरों की, भगवान की हम पर विशेष कृपा होती है। और माता पिता ही हमारे सर्वप्रथम भगवान होते हैं। तो माता पिता जो पूर्वज हमारे चले गए हैं, उनके निमित्त जो हम अन्न, वस्त्र, जल इत्यादि उनको देते हैं तो वो बहुत प्रसन्न होते हैं और बहुत प्रसन्न होकर वो हमें वरदान देकर जाते हैं। तो जिस घर में पितरों का जो पर्व मनाया जाता है, अमावस्या मनाई जाती है, उस घर में कभी भी कोई भी परेशानी नहीं आती है, क्योंकि पूर्वज अपने बच्चों की रक्षा कर रहे होते हैं, अपने बच्चों की इच्छाओं को पूरा कर रहे होते हैं। तो पितरों के प्रति सम्मान, पितरों के प्रति हमें दान पुण्य, जितना हमारी श्रद्धा हो, अगर हमारी श्रद्धा कहीं कुछ भी नहीं है तो हम एक लोटा जल भी अगर पितरों को देते हैं तो हमारे पितर प्रसन्न हो जाते हैं। और अगर हमारी शक्ति है भगवान की कृपा से, तो उस शक्ति के अनुसार हमें पितरों की भक्ति करनी चाहिए। तो ऐसा विचार के पितरों का आप खूब करें। और पितरों के जो पितृदोष वगैरह हम बताते हैं हमें, तो पितृदोष भी इस पूजा से, अमावस्या की पूजा से पितृदोष खत्म हो जाते हैं। तो आइए आज हम पितरों का पूजन करते हैं। आइए मेरे साथ। आप सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज पितरों की अमावस्या है और ये पितरेश्वर के पूजन की तैयारी है। जो भी हमारे उपलब्ध हो, फल फ्रूट, मिठाई, सब कुछ हम पितरों के अर्पण कर सकते हैं। और ये पिताजी का लिखा हुआ पितर चालीसा है। और मटकी जहाँ विराजमान रहती है वही हमारा परंडा होता है। आज तिल की चीज़ भी रखनी चाहिए ज़रूर से। और पितरों के किसी भी काम में हमारे को दूध और चावल की खीर ज़रूर से होनी चाहिए। इसे पितरेश्वर बहुत पसंद करते हैं। और उसके बाद में हमें सर्वप्रथम स्वस्तिक बनाना होगा मटकी पर। फिर सारी सामग्री अर्पण करनी होगी। हमारे परिवार के लिए मंगल कामनाएं पितरेश्वर हमें दे, इसके लिए हमें उनसे प्रार्थना करनी होगी और भगवान से उनकी मुक्ति की प्रार्थना करनी होगी। और अंगूठे और अंगुली के बीच से जो जल आता है वही पितरों को मिलता है। तो जब कभी भी आप जल दें, इसी तरह से दें। स्वधा सहित सर्वेभ्यो पितरेभ्यो नमः। स्वधा पितरों की पत्नी है। स्वधा का नाम अगर पहले लेंगे तो पितरेश्वर हमारी दी हुई सभी चीज़ों को स्वीकार करेंगे। इसलिए स्वधा सहित पितरेभ्यो नमः, स्वधा सहित सर्वेभ्यो पितरेभ्यो नमः, ऐसा कहकर हमें उनको सब चीज़ें अर्पण करनी चाहिए। और उसके बाद में आरती करनी चाहिए। उसके बाद यथा योग्य हमें भोजन, एक पंडित जी को, दो पंडित जी को, जो हमारी श्रद्धा हो। अगर श्रद्धा नहीं हो, पंडित जी उपलब्ध नहीं हो, तो परोस कर भी हम दे सकते हैं। लेकिन हमें कुछ भी फूल की जगह पंखुड़ी ही सही, लेकिन अमावस्या के दिन हमें कुछ न कुछ करना चाहिए। स्वधा सहित सर्वेभ्यो पितरेभ्यो नमः। एक दीपक में जो उपला होता है गोबर का, वो लेकर कपूर डालकर, और जो भी हमने बनाई है वो हमें पितरों के निमित्त हवन की तरह स्वाहा करके सामग्री हमको
इस अग्नि में देनी चाहिए, तो वो पितरों के पास में पहुंच जाती है और पितर बहुत खुश होते हैं। उसके बाद पंडित जी महाराज को भोजन करवाइए, उनकी रुचि के अनुसार भोजन बनाइए, खिलाइए, लेकिन खीर अवश्य होनी चाहिए। और कुछ हो नहीं हो, लेकिन खीर अवश्य होनी चाहिए। जय हो पितरेश्वर महाराज की जय। आइए अब हम वैदिक प्रार्थना, पितरों की जो वेदों में दी गई है, जो पितरों की स्तुति, उसका हिंदी में अनुवाद सुनते हैं। ये पितरों की वैदिक प्रार्थना है। वेदों में पितरों के लिए कई श्लोक दिए हुए हैं। मेरे पिताजी श्री धनाधीश जी गोस्वामी द्वारा रचित पितर चालीसा, उसमें से मैं ये पितरों की वैदिक प्रार्थना का भावार्थ आपको सुनाती हूँ। हे पितरेश्वर वंश में करो गोत्र की वृद्धि, ज्ञानी दानी वेदवित पावे अतुल समृद्धि। सात्विक श्रद्धा भाव हो विश्वास अपार, धन वैभव से हम करे सेवा पर उपकार। करें कृपा नित अन्न से भरे रहें भंडार। आवे याचक अतिथि नित पावे अति सत्कार। करे नहीं हम याचना कभी किसी के द्वार, ये आशीष सफल करें आप दया आगार।